हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं सरिता चांडक एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ हमारी क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th के लिए तो जो ग्रामर की सीरीज़ चल रही है वो चल ही रही है। इसके अलावा हम क्लास 10th CBSE के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। आज ये उसका पहला वीडियो है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। आज हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट नाम की किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को कवर करेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का एक सिंपल पैटर्न है कि सबसे पहले तो जो बच्चों में मिसकंसेप्शन है, बच्चों में एक गलत प्रैक्टिस है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, एक गलत प्रैक्टिस है। वो हर चीज को पढ़ते हैं जस्ट टू ऑब्टेन मार्क्स बिकॉज दे वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज व्हाई दे आर स्टडिंग एनीथिंग। ये अप्रोच अपनी चेंज करें, क्योंकि जब तक आप मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो जिस समय मार्क्स आ गए उसके बाद में आप उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करें, इस तरीके से याद करेंगे, इस तरीके से उसको सीखेंगे तो वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। थोड़ा सा अप्रोच चेंज करें। और सेकेंड चीज ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप सब्जेक्ट ना लें, ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़ें। अगर अभी से इसको आप लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो आगे आपको फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए। फिर आपको फ्लुएंसी के लिए स्पोकन इंग्लिश की अलग अलग क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज ये है, मेरा ये मानना है, यदि भी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी वोकैबुलरी को अच्छे से कर लिया जाए तो चैप्टर करना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वाक्य बनते हैं शब्दों से। तो आइए पहले हम इस चैप्टर में आने वाले सभी वर्ड्स को सीख लेते हैं कि उनके क्या मीनिंग होते हैं, और उसके बाद में हम इस चैप्टर को थरली पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड वैली। वैली माने क्या होता है बच्चों? घाटी। वैली माने घाटी। सेकेंड वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? जो हिल होती है उसकी ऊपर की जो चोटी होती है उसको कहते हैं क्रेस्ट। उसके बाद में हार्वेस्ट। हार्वेस्ट माने होता है फसल। हार्वेस्ट माने फसल जो किसान उगाते हैं। थर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर माने होता है अच्छी खासी बारिश। देखिए, बारिश के कई टाइप्स होते हैं। बारिश को शावर भी कहते हैं, बारिश को स्पिटिंग भी कहते हैं, बारिश को रेन, बारिश को डाउनपोर, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, इट्स बकेटिंग डाउन। तो अलग अलग नाम है, वो किस पर डिपेंड करते हैं? बारिश की मात्रा पर। यदि हल्की बारिश हो रही है तो आप उसको कहते हो स्पिटिंग, शावरिंग और इट्स जस्ट रेनिंग। लेकिन अगर भारी बारिश हो रही है तो आप कहेंगे डाउनपोर। तो वो इस कहानी में जो किसान एक्सपेक्ट कर रहा है डाउनपोर यानी अच्छी बारिश की, और इसके अलावा शावर। शावर माने हल्की बारिश। तो वो कह सकता है कि या तो अच्छी बारिश हो जाए और थोड़ी भी होगी तो काम चलेगा। आगे हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट माने पूरा। जैसे थ्रू आउट ईयर आई स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। तो थ्रू आउट पूरी, इसमें आप थ्रू आउट मॉर्निंग, थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट मंथ, थ्रू आउट नाइट, तो इसमें पूरा पूरा और सारा की सेंस में यूज करते हैं। उसके बाद में है इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है दिल से। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? दिल से, हृदय की गहराइयों से, बहुत अंदर से आप किसी चीज को जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, तो इंटीमेटली दिल से। तो जो किसान था वो अपने आसपास के खेतों को इंटीमेटली जानता था, यानी कि दिल से। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हैं इस तरफ, सपर। सपर माने होता है रात का भोजन। द लास्ट मील ऑफ द डे इज नोन एज सपर। देर आर 6 मील्स इन अ डे विच वी टेक। हम तो नहीं लेते, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है कि 6 मील्स होते हैं डे में। ब्रंच, नहीं, लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, देन ब्रंच, देन लंच। उसके बाद में इट इज फॉलोड बाय लाइक, इसके बाद आप कर सकते हो हाई टी लेते हो या रिफ्रेशमेंट लेते हो। 5th मील होता है डिनर, एंड द लास्ट मील ऑफ द डे विच इज 6th, and that is supper. Supper is last meal of the day. फिर है predicted. Prediction माने होता है भविष्यवाणी। Prediction से बना है predicted. Predicted माने होता है भविष्यवाणी करना। और अगला है अप्रोचिंग, पास आना, धीरे धीरे पास आना। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, समर इज अप्रोचिंग। तो अप्रोचिंग माने पास आना, समय का, किसी इवेंट का पास आना, किसी इवेंट की तिथि पास आना, दिन पास आना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? अप्रोचिंग। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। और एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाकर भावों की अभिव्यक्ति करना। एक्सक्लेम आप खुशी में भी कर सकते हो, आप दुख में भी कर सकते हो। तो एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाकर भावों की अभिव्यक्ति करना। अब आपके अंदर चाहे दुख की भावना हो चाहे सुख की भावना हो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी हो सकता है और एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है। ध्यान रखें, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो एक्सक्लेमेटरी जैसा ही वर्ड है एक्सक्लेम्ड, ये एक ही फैमिली की वर्ड है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो चिल्लाना, आप खुशी से चिल्लाओ, आश्चर्य से चिल्लाओ या दुख से चिल्लाओ। नेक्स्ट है रिगार्डेड। रिगार्डेड माने होता है सम्मान करना। आप जब किसी का सर झुकाकर सम्मान करते हो या दिल से सम्मान करते हो तो रिगार्ड। रिगार्ड माने सम्मान, रिगार्डेड माने सम्मान किया। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड माने लिपटा हुआ, लिपटा हुआ, साड़ी में लिपटा हुआ था ना, शी इज ड्रैप्ड इन साड़ी, तो लिपटा हुआ। अब कर्टेन ऑफ रेन, तो ये पूरा एक लाइन आएगा आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की बूंदों में या बारिश की कपड़े में, बारिश के पर्दे में लिपटी हुई, बारिश के चादर में लिपटी हुई। तो ड्रैप्ड माने लिपटा हुआ, कर्टेन ऑफ रेन माने बारिश की चादर। फिर से बता देती हूँ, ड्रैप्ड माने लिपटा हुआ, कर्टेन ऑफ रेन बारिश की चादर। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने ज़्यादा आप वर्ड सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा चैप्टर को रीड कर पाना। इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन किससे होती है, वर्ड से होती है। क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो चलिए लेट्स लुक एट सम मोर वर्ड्स। सडनली का मतलब होता है अचानक, आप सबको पता है। इसके बाद में ब्लो, ब्लो माने हवा का बहना। ब्लो हवा के बहने के लिए यूज़ करते हैं ब्लो, और पानी के बहने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो। फ्लोइंग, ब्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग। विंड माने हवा, ब्रीज माने हवा, एयर माने हवा, ठीक है। हेल स्टोन्स, ओले। हेल स्टोन्स किसे कहते हैं, ओले। स्टोन माने पत्थर, लेकिन हेल स्टोन आ जाता है तो क्या हो जाता है, ओले। नेक्स्ट डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। सोल, SOUL, सोल, सोल माने आत्मा। इसका एक होमोनम होता है SOLE, सोल। सोल इसका मतलब एकमात्र या अकेला। क्या मतलब होता है सोल, सोल माने एकमात्र। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, आपने सुना होगा बिजनेस के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है जिसमें ओनरशिप होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका एक ही मालिक है, ठीक है, तो वो सोल, सोल माने एकमात्र या अकेला। और SOUL, सोल माने होता है आत्मा। स्टॉर्म, स्टॉर्म माने होता है तूफान। और उसके बाद में प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स का तेजी से बढ़ना। इंसेक्ट्स का तेजी से बढ़ना, अलार्मिंग रेट से बढ़ना, बहुत ज्यादा खतरे की गति से बढ़ना, जितना कि मतलब एक नुकसान वाली स्थिति पैदा हो जाए, तो इंसेक्ट्स का तेजी से बढ़ना। सॉरोफुल माने दुख भरी। सॉरो शब्द से बना है सॉरोफुल, सॉरो माने दुख, सॉरोफुल में यानी कि दुख से भरा हुआ। चलिए अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सॉलिटरी, निर्जन। सॉलिटरी माने एकांत, सॉलिटरी माने एकांत, ठीक है। उसके बाद में कंसाइंस, कंसाइंस माने अंतरात्मा। कंसाइंस माने अंतरात्मा भी होता है। और एक और इसके लिए यूज कर सकते हैं, मन की आवाज। नेक्स्ट है ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन ये ईडियम है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो इसमें कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये लेंचो नाम के एक फार्मर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ही इज अ फार्मर, वो एक किसान है और वो क्या है, बहुत मजबूत इरादों का आदमी है जिसका भगवान पे अटूट विश्वास है। और वो बारिश की वेट कर रहा है, बारिश हो नहीं रही है। तो ये कहानी इसी के चलते जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो भगवान को लेटर लिखता है। तो इसको हम कल के एपिसोड में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। पैसो क्या है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है, ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड्स है, वैसे ही पैसो क्या है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये पुराने ज़माने में कुछ कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका में आती थी, इसमें जैसे चाइल हो गया, ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, और आपका ये कोलंबिया, ये सब कंट्रीज, पेरू, ये सब कंट्रीज किस में आती थी, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तो उनकी जो करेंसी है वो पैसो है। ट्रबल्ड यानी कि परेशान। उसके बाद में अफिक्स, अफिक्स मैंने चिपकाना। स्टैंप वगैरह को लेटर या पेज पर चिपकाने को क्या कहते हैं, अफिक्स। अफिक्स माने चिपकाना।
एमिएबल, फ्रेंडली, अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली इज नोन एज एमिएबल। एमिएबल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एमिएबल इज अ पर्सन हु इज वेरी फ्रेंडली, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। और ये वर्ड आपके इतनी बार काम में आएगा, एमिएबल, एफेबल, ये कॉमन वर्ड्स हैं। आप 10th की पढ़ेंगे, 11th 12th, लाइफ लॉन्ग ये सारे वर्ड्स आपके काम आने हैं। फिर है इमीडिएटली, तुरंत। ही लेफ्ट द होम इमीडिएटली। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार। आज के ज़माने में हम ईमेल्स लिखते हैं, मैसेज के थ्रू कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को संदेश, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार के रूप में करते थे। तो पत्र व्यवहार यानी कि एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो आई होप आपको ये वर्ड्स लर्न हो गए होंगे। इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए। कल जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपको आराम से चैप्टर आ जाएगा। एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो इफ यू रियली फाइंड इट यूजफुल। तब तक के लिए बाय बाय।